नमस्कार, मैं अंकिता स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जांच के बाद आया आवेदन वापस लेने का समय। अफगानिस्तान की परिस्थिति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पीओपी मूर्तियों पर निर्बंध को लेकर श्रीराम सेने का निवेदन। धोनेवाड़ी में सांस्कृतिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की राशि। सेवाभावी नर्स को है समाज के सहारे की जरूरत। गणेशोत्सव की पूर्व तैयारी हो रही है गतिमान। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। नगर निगम चुनाव के इच्छुक उम्मीदवारों ने सोमवार को बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल किए। अंतिम दिन कई लोगों ने उत्साह भरे माहौल में आवेदन दाखिल कर पार्षद बनने की इच्छा जताई है। मंगलवार को उम्मीदवारों के आवेदनों की जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब आवेदन वापस लिया जा रहा है। नगर सेवक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों की बड़ी संख्या के कारण उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस बार पार्षद बनने के लिए उम्मीदवारों को संघर्ष करना पड़ रहा है। आवेदन दाखिल करने के आखिरी दिन 434 आवेदन दाखिल किए गए। इससे कुल 519 आवेदन दाखिल किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवारों द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन दाखिल किए गए हैं। इस बीच भाजपा और कांग्रेस, जो राष्ट्रीय दल है, ने पार्टी के आधिकारिक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में कई जगह बहुरंगी लड़ाइयां होने वाली है। अफगानिस्तान की परिस्थिति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का भारत के साथ अफगानिस्तान के व्यापार संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध सदियों से चले आ रहे हैं। भारत ने पारंपरिक व्यापार के अलावा अफगानिस्तान में कई बड़ी परियोजनाओं में हजारों करोड़ों रुपए का निवेश किया है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से आयात और निर्यात और बड़े पैमाने पर परियोजनाएं सीधे प्रभावित हुई है। भारत अपने सूखे मेवों का लगभग 85% और अधिकांश मसालेदार मसाले अफगानिस्तान से आयात करता है। अफगान निर्यात में ताजे फल, अंजीर, अखरोट, बादाम, खुबानी, हरे और काले करंट, सुगंधित हींग और अंजीर शामिल है। भारत से निर्यात में कपड़ा, दवाएं, चिकित्सा उपकरण, कंप्यूटर, हार्डवेयर सामग्री, सीमेंट, चीनी और सिंथेटिक फाइबर शामिल है। व्यापार मार्ग बंद कर दिए गए हैं और सरकार और तालिबान के बीच कोई व्यापार समझौता नहीं हुआ है। भारत में सूखे मेवों की कीमतें पिछले सप्ताह में दोगुनी और तिगुनी हो गई है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को भारी नुकसान हुआ है। पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध को लेकर श्रीराम सेने का निवेदन। शहर में सिर्फ 15 दिनों में गणेशोत्सव आने वाला है। सभी ने गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी है। मूर्तिकारों ने इस साल प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां भी बनाई है। हालांकि ये मूर्तियां प्रदूषण का कारण बन रही है। जिलाधिकारी को दिए एक बयान में श्रीराम सेना ने मांग की है कि मूर्तिकारों को अगले साल से पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां नहीं बनानी चाहिए। उनके द्वारा दृढ़ आश्वासन के साथ और पर्यावरण को बरकरार रखना चाहिए। इस अवसर पर मुत्तना बर्गी, मोहन चौहान, रवि कोकितकर, राजू खापन्नावर, विनायक अग्रोली और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। धोनेवाड़ी में सांस्कृतिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की राशि। धोनेवाड़ी में श्री संत सद्गुरु अप्पा महाराज मठ सांस्कृतिक भवन की आधारशिला का उद्घाटन ज्योति प्रसाद जोल्ले ने किया। पिछले कई वर्षों से इस भवन के लिए भक्तों की मांग को संज्ञान में लेते हुए धर्मादाय मंत्री शशिकला जोल्ले और सांसद अन्ना साहेब जोल्ले ने जिला पंचायत योजना से 25 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। प्रारंभ में पूजा ग्राम पंचायत सदस्य सुरेखा पाटिल, नंदिनी कामले और स्नेहा घाटगे द्वारा की गई। सद्गुरु अप्पा महाराज भजनी मंडल की ओर से ज्योति प्रसाद जोल्ले का शॉल और नारियल से सम्मान किया गया। परिचयात्मक टिप्पणी संतोष हिरीकुड़े, सूत्र संचलन शिवाजी खोत ने किया और धन्यवाद प्रशांत कामले ने दिया।
सेवाभावी नर्स को है समाज के सहारे की जरूरत। उसने ग्रामीण क्षेत्र से आके अपनी शिक्षा पूरी की है। उसे अब नर्सिंग कोर्स की पढ़ाई करनी है। इसके लिए आर्थिक सहायता की जरूरत है। उदार व्यक्तियों और सामाजिक संगठनों को इसे एक कदम और आगे बढ़ाने की जरूरत है। यह बेलगुंदी गांव की एक लड़की शीतल रवलनाथ बुरुड की कहानी है। शीतल के पिता अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मौजूदा कोरोना काल में उनका संकट का सामना जारी है। अपनी गुणवत्ता के बल पर उसने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए और सेवा उन्मुख नर्सिंग पाठ्यक्रम का चयन किया। माता पिता ने एक छोटी सी रकम जुटाकर नर्सिंग कोर्स की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की है। हालांकि शेष शैक्षणिक खर्चों को पूरा करने में कठिनाइयां आ रही है। समाज ने आगे आकर उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाने की जरूरत है। गणेशोत्सव की पूर्व तैयारी हो रही है गतिमान। कुछ ही दिनों में शहर में गणेशोत्सव का आरंभ हो रहा है। गणेशोत्सव की शुरुआत के कारण भगवान गणेश की मूर्तियां शहर और उसके आसपास आ गई है। इसी तरह मूर्तिकारों ने भी मूर्तियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बड़े आकार की सार्वजनिक मूर्तियों को बाहर भेजने की तैयारी पहले से ही चल रही है। साथ ही शहर के बाहर और आसपास से मूर्तियों की बुकिंग शुरू हो गई है। बेलगाम शहर में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है और भक्तों का उत्साह दिखने लगा है। प्रशासन ने सार्वजनिक समारोहों के लिए कोरोना पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, इसलिए उनका पालन करके पर्व को मनाना है। हालांकि इस पाबंदी से श्रद्धालुओं के उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ा है। गणेशोत्सव मंडलों ने भी प्रशासन से संघर्ष कर उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी है। भक्तों ने घर पर ही इस उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में कुछ मूर्तिकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस उत्सव की तैयारियों में पूरी तरह से लगे हुए हैं। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति संगठित समिति थी। पिछले कुछ सालों में खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति में 2 समूह रहे हैं। इसका असर मराठी लोगों पर पड़ा, इसलिए मराठी व्यक्ति ने समिति को छोड़ दिया और राष्ट्रीय पार्टी की ओर रुख किया। वास्तव में खानापुर तालुका में 2 महाराष्ट्र एकीकरण समितियों के लिए मराठी भाषा को संरक्षित करने के लिए समिति के एक बैनर तले मराठी व्यक्ति को लाने के लिए एक साथ आना समय की आवश्यकता है। ऐसे दिगंबर पाटिल ने सोमवार को खानापुर के शिव स्मारक में आयोजित बैठक में बोलते हुए यह बात की। शुरुआत में सचिव आबासाहेब दलवी ने परिचयात्मक भाषण दिया और दर्शकों का स्वागत किया। बैठक में वरिष्ठ नेता पुंडलिक मामा चव्हाण, विलास बेलगावकर, मुरलीधर पाटिल, प्रकाश चव्हाण, महादेव घाडी, रुक्माना झुंझवाड़कर, प्रवीण पाटिल सहित बड़ी संख्या में समिति के कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रीय दलों में लगा बगावत का ग्रहण। महानगर पालिका के चुनाव में राष्ट्रीय पक्षों को बगावत का ग्रहण लगा हुआ है। पहली बार राष्ट्रीय दलों ने महानगर पालिका चुनाव के लिए अपने चिन्ह का उपयोग करने का निर्णय लिया, इसलिए अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा थी। नतीजतन राष्ट्रीय दल उग्रवाद से संक्रमित हो गए हैं और एक चुनौती का सामना कर रहे हैं। बेलगाम नगर निगम के चुनाव राज्य स्तर पर काफी अहम हो गई है, इसलिए राजनीतिक दलों ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का विषय बना दिया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर यह चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके चलते अभ्यर्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस बीच कांग्रेस ने भी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसी को देखते हुए दोनों राष्ट्रीय दलों ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते समय यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि कोई बगावत न हो।
यद्यपि भाजपा ने रविवार रात और सोमवार दोपहर को सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, लेकिन असंतुष्टों की संख्या अधिक थी। कुछ ने विधायकों के सामने नाराजगी जताई और खुलेआम पार्टी के खिलाफ नामांकन दाखिल करने के संकेत दिए। कांग्रेस में भी हालात कुछ ऐसे ही है और उन्हें उग्रवाद को छुपाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत के सामने नई चुनौतियों पर विशेष संवाद। हिंदू जनजागृति की ओर से भारत के सामने चुनौतियां इस विषय पर विशेष संवाद का आयोजन किया गया था। ऑनलाइन हुए इस विशेष संवाद में पाकिस्तान की भूमिका पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान में तख्ता पलट में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है। तालिबान आतंकवादियों के साथ में वहां लड़ रहे पाकिस्तान के सैनिक और सैन्य अधिकारी है, वे वहां पे प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन भारत के पास अमेरिकी वायुसेना और हथियार डालने वाली अफगान सेना जैसी सेना नहीं है। सेना से 18 वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले ब्रिगेडियर हेमंत महाजन ने कहा कि भारतीय सेना तालिबान के कश्मीर पर आक्रमण करने पर इसका स्पष्ट जवाब दिया जाएगा। वह हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित विशेष ऑनलाइन तालिबान नई चुनौतियां फेसिंग इंडिया में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम को 13,000 लोगों ने देखा। नारायण राणे के बयान पर मुंबई में राजकीय घमासान। सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के विवादित बयान पर शिवसेना गुस्सा जाहिर कर रही है। इससे मुंबई में राजकीय घमासान मची हुई है। राणे की जन आशीर्वाद यात्रा जब रायगढ़ में महाड़ पहुंची तो वह अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आलोचना करते नजर आए। इस बयान के बाद शिवसेना आधी रात से ही महाराष्ट्र में कई जगहों पर आंदोलन कर रही है। इस बीच नारायण राणे के आवास जुहू तीर्थ बंगले पर युवा सेना द्वारा जोरदार आंदोलन किया जा रहा है। जुहू में नारायण राणे के घर के बाहर राणे समर्थक और शिवसैनिक आंदोलन वरुण सरदेसाई के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस दौरान नारायण राणे के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। दादर में आधी रात को नारायण राणे के बयान के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे। स्थानीय शिवसेना पार्षद आमेड घोले ने दादर टीटी इलाके में पोस्टर लगाए थे, लेकिन पुलिस ने महज 1 घंटे में पोस्टर हटा दिए। जागरूक नागरिकों की सहायता से मिली लापता बच्ची। अपने माता पिता के साथ बाजार आई 2 साल की बच्ची लापता हो गई थी। हालांकि नागरिकों की जागरूकता के चलते तिलकवाड़ी थाने में चंद घंटों के भीतर ही घटना हो गई। पुलिस के मुताबिक हनम सागर दंपति अपनी 2 साल की बेटी सहाना के साथ तिलकवाड़ी इलाके में आए थे। इस समय वह लड़की अचानक से गायब हो गई। नतीजतन माता पिता ने उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। नतीजा यह हुआ कि हनम सागर दंपति तिलकवाड़ी पुलिस के पास पहुंचे। जागरूक नागरिकों ने बच्ची को सड़क पर रोते देखा और उससे पूछताछ की। उसके बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद उसके माता पिता ने थाने से संपर्क किया, जिससे बालिका सकुशल अपने घर पहुंच गई है। पुलिस कांस्टेबल ने कराया मानवता का दर्शन। अपने जन्मदिन पर बहुत से लोग पार्टियों और अन्य खर्चों के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कागल पुलिस थाने के सिपाही विनायक अवताड़े अपवाद रहे हैं। इसका कारण कुछ ऐसा ही है। 23 अगस्त को पुलिस कांस्टेबल विनायक अवताड़े ने उनके जन्मदिन के अवसर पर समाज के लिए कार्य किया। निपाणी के मत्तीवड़े स्थित भारतीय समाज सेवा निराधार आश्रम के बेसहारा नागरिकों को भोजन दान किया। वह यही नहीं रुके, बल्कि आश्रम चालक अमर पवार के निराधार आश्रम का काम देखकर उनको आर्थिक सहायता भी दी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।